यहाँ उपचुनाव है, इन सरकार के खिलाफ वोटिंग करना नहीं रहा तो सबक दिखा रहा। हाँ भाई, जनता भी कुछ होती है। 2 साल हो लिए जी तरस तो किसान को, फिर मजबूर होगा आदमी के क्रांति पे उतरेगा। भाई राज्य में भी सरकार ही नहीं की है, केंद्र में भी नहीं की है, और भुगतान फिर भी नहीं हो रहा। इतने रोड जाम कर ली, सब चीज कर ली, सोमवार में पूरी शामली जाम करेंगे, अल्टीमेटम दे रखा है। चुनाव है अब मीरापुर में, अब राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट मिली, इसका असर वहाँ दिख रहा है। यो आंदोलन ऐसे मोड़ पा रहा, मीरापुर की चुनाव का हार जीत इस आंदोलन से होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। शामली गन्ना भुगतान को लेकर किसान आज 21वें दिन भी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। एक तरफ यूपी में उपचुनाव को लेकर घोषणा हो गई, लेकिन दूसरी तरफ गन्ना भुगतान को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अब इसकी गूंज जो है यूपी के उपचुनाव में भी सुनाई देगी? किसान इस वक्त जो है किस तरह जो है यहां उम्मीद कर रहे हैं गन्ने भुगतान को लेकर, और सरकार के अधिकारियों के साथ कई दौर की जो बातचीत हुई उसमें अब तक क्या निकल कर आया? कई बड़े फैसले लिए गए, कई बड़े ऐलान हुए, किसान सड़कों पर पहुंचे और यहां तक कि किसानों ने जो है खुद को नुकसान पहुंचाने भी यहां इस धरने में हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी मिल के अधिकारी क्यों नहीं जागे? क्या है आज किसानों के मन में? और उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव होना है, पश्चिम यूपी की मीरापुर की सीट की बात कर ले या अलीगढ़ की खैर या फिर कुंद्रंग की, इन तमाम सीटों पर इस धरने का कितना असर होने जा रहा है, आज किसानों के बीच बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर उनके इस बार क्या कुछ उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। चलिए शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संसार सिंह। अच्छा, संसार सिंह जी, कौन से गांव के हैं आप? मतलावली। मतनावली। अब भुगतान को लेकर आपको क्या लग रहा है? 21 दिन तो हो गए बैठे हुए, आज 22वां दिन है। 22वां दिन है, आज 22वां दिन है। हमें भुगतान चाहिए। ये है जैसा पिछला भुगतान रह रहा वो नहीं दे रहे, इस करके यहाँ धरना चल रही है। कुछ लोग भूख हड़ताल भी कर रहे, इस करके यहाँ किसान कोई भाई हट नहीं रहा। क्या कह रहे हो? चलो अब ये बताओ कि किसान जो है अब खुद को नुकसान पहुंचाने का लिए कर रहे हैं, कभी यहाँ आप लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, इससे हल निकल जाएगा लगता है? अरे निकला क्यों नहीं? जब मिल फैक्ट्री बंद रहेगी, किसानों को नुकसान तो होगा ही। ये गन्ना कहीं कोल्लू में गिरो, कहीं दूसरे मिलों में गिरो, अगर इस दिन चलन देने के इतने ही पेमेंट नहीं करना पूरा मैं ब्याज के। अच्छा, और रही उपचुनाव की, अगर सुनते हो जहाँ जहाँ उपचुनाव है, इन सरकार के खिलाफ वोटिंग करना नहीं रहा तो सबक दिखा रहा। हाँ भाई, जनता भी कुछ होती है। हाँ, और मेरी आवाज़ सुनते हो, यह बात जरूर करना, वोट ना देना है ना उपचुनाव में। और विपक्ष को अब देखो ये सरकार जो है किस तरह से अब इन गन्ना किसानों के जो भुगतान की समस्या कैसे दूर करेगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सरकार के लिए ये शामली का धरना भी कहीं ना कहीं आफत अपने आप में एक परेशानी बना हुआ है। लेकिन आखिर किसान जो यहाँ 21 दिन से बैठे हुए, आज 22वां दिन है और आज फिर कोई बड़ा निर्णय होगा, क्योंकि 2 दिन का जब वक्त मांगा गया था कि 2 दिन में यहाँ किसान जो है वो शांति के साथ धरना प्रदर्शन करे। 2 दिन बाद में कोई अधिकारी जो है लखनऊ से कहा गया कि आएंगे और गन्ने पर भुगतान पर बात होगी। लेकिन त्रिवेणी ग्रुप जिन्होंने अभी ये मिल खरीदा, लग रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रहण उनके भी खराब कर दिए। किसानों ने तो जो है यहाँ जो ये नवा ग्रुप आया इसको भी मतलब हटा दिया है एक तरह से। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, जब त्रिवेणी ग्रुप ने फैक्ट्री मोल ली, सौदा करे, तो इसमें जो कीमत रखी गई उसमें से जो किसानों का भुगतान है, जो लोन है मिल मालिक पे पहले पे, वो सब काट कर वो जो बाकी बचा वो दिया। जब जो बाकी बचा वो दिया और जो इस पर भुगतान के पैसे आए, फिर भुगतान क्यों नहीं कर रहा? किसानों का क्या है दिमाग में? नहीं सोच रहा कि अब उस पहले वाले से भी ज़्यादा खराब पड़ा करते किसानों को, भूखे बाहर तक थी। तो इसका मतलब नीति बहुत खराब है, बहुत नीयत खराब है। इस बत्ती तो कोई नहीं छोड़ भी नहीं, जैसे यूँ कर रहा काम। शुरुआत में भरोसा तोड़ दिया आप लोगों का। कौन सी जगह से है आप? कितना भुगतान आपका भी कितना भुगतान यहाँ इस मिल पे रुका होगा? क्योंकि बहुत सारे किसान परेशान हो गए। 2.5-3 लाख रुपए रह रहे थे मेरे। आपके भी 2.5-3 लाख रुपए है। अब त्योहार भी आ गए, अब सीजन आ रहा है त्योहारों का, अब सारे खर्चे आ रहे होंगे, लड़कियों की भी शादी, ये सब चीजें। अब पास भी है, बिल भी है, सारी चीज है, समस्या।
तो अब चुनाव भी है उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव भी है। अब कहीं ना कहीं इस बात को चर्चा तो है होने लगी होगी कि आप लोगों के बीच भी। असर पड़ेगा इस आंदोलन का सर असर पड़ेगा इस पर। हाँ जी, हम तो यही कहना चाहे कि हमारा भुगतान कर दो, हम उठ कर चल जाएंगे, त्योहार हम भी मना लेंगे। हाँ जी, 2-2, 3-3 साल का रुका हुआ पैसा कैसे कर रहे किसान, ये तो इन्हीं के जी को पता जी। हाँ जी, मर रहे जब पड़े यहाँ से, शायद है कि कभी ना कभी तो हल निकलेगा ही। यहाँ से नहीं निकलेगा, रोडों से निकलेगा। 5-6 रोड है, चक्का जाम करेंगे, निकलेगा। हल निकाल कर तब गन्ना देंगे, नहीं देने के नहीं जी। कौन सी जगह से है चौधरी साहब? भैंसवाड़ से। अच्छा, भैंसवाल से। अब ये बताओ, अब 2 दिन का समय मांगा था, आज और समय है, इसके बाद क्या कुछ आप लोगों के दिमाग में क्या होना चाहिए? भाजी पेमेंट होना चाहिए, जैसे भी होगा। करोगे हैं नदिया बस जी 2 साल हो लिए जी तरस तो किसान को, फिर मजबूर होगा आदमी के क्रांति पे उतरेगा। सीधी सी बात है, जीप भी मरे बैठे, जीप भी मरेगे क्यों जी? गलत तो नहीं बात मेरी? क्रांति ही रास्ता है। अब देखो, क्योंकि किसानों की राजनीति तमाम पार्टियां करती है, विपक्ष के लोग हो, सरकार के लोग हो। अब है चुनाव, आपको लगता है कि चुनाव में ये मुद्दा आपका जो है प्रभावी रहेगा, इसका कुछ असर होगा? बिल्कुल राणा जी, पहले तो आपका स्वागत है जी। आप यहाँ किसानों के हमारे बीच में आ रहे, देखो पूरा प्रभाव पड़ेगा भाई। हम यहाँ सरकार के पक्ष में नहीं बैठे, अगर जिसका पक्ष है वो धरना कर रहे। हमने तो एक बात कही, सरकार के विरोध में मानना तो धरना चल रहा भाई। सरकार चाहे तो भुगतान हो नहीं सकता, क्यों जी? 1 घंटे में मायावती ने जो है रात की रात पेमेंट करवाया था। और राणा जी मैं आपको जानकारी दूँ, आपके दर्शक यहाँ पे देख रहे होंगे, हमारे किसान भाई है। HD देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने उस टाइम पर शुगर फैक्ट्री बिल्कुल लो बाजार थी, किसी से पूछ ले जो उस उम्र के आदमी होंगे। HD देवगौड़ा ने कुर्सी पर बैठ कर सबसे पहले किसानों को पूर्ण भुगतान करा था और टोटल कर्जा माफ करा था। सरकार क्या नहीं कर सकती? ये सरकार में है भाई, राज्य में भी सरकार ही नहीं की है, केंद्र में भी नहीं की है, और भुगतान फिर भी नहीं हो रहा। इतने रोड जाम कर ली, सब चीज़ कर ली, सोमवार में पूरी शामली जाम करेंगे, अल्टीमेटम दे रखा है जी। हर चौराहे पर जो सामने मुजफ्फरनगर हाईवे हो, मेरठ करनाल हाईवे हो, दिल्ली वाला हाईवे हो, टोटल जाम रहेगा हर गांव में। शामली जाम कर देंगे बिल्कुल, चाहे हमारा नुकसान तो ही रहा, होना तो जो करे होगी देखी जाएगी, पर करना है कभी भी जा। आप कहाँ से हो चौधरी साहब? भैंसवाल से। अच्छा, आप भी भैंसवाल से ही हो। अब सुबह तो कम किसान आते हैं, दिन में बहुत ज़्यादा किसानों की संख्या। अब कल का जब वक्त मांगा गया है, 2 दिन के लिए मांगा था, जिलाधिकारी ने कहा था कि भाई 2 दिन का वक्त दे दो, 2 दिन के बाद आपको लगता है कि ये अब कुछ कल कुछ होने जा रहा है? अधिकारी कुछ आश्वासन आप लोगों को कुछ आ रही है इस बात की जानकारी? अगर यहाँ के इलाके की जनता की बात सुनेंगे ध्यान से तो कुछ हल होने की संभावना है पूरी, क्योंकि नुकसान हमारा तो है ही, पर इनका भी नुकसान है। सरकार सबकी माई बाप होती है। पीछे भी 95 दिन धरना धरा, अब उस मिल वाली का मिल बेच दिया। अब इससे बड़ी उम्मीद थी, अब इसने ऐसे कड़वे शब्द कह दिए जो सुनने में भी बड़े दुखदायक है कि 2 साल में पेमेंट करूँगा, अगर नए पेमेंट की गारंटी नहीं, चलवाना हो चलवा लो। उस पर हमें इतना दुख है, मिल चलो या ना चलो, हम अपना पूर्ण भुगतान लेकर मैं ब्याज के तभी मिल चलन देंगे। इसके साथ में सरकार का नुमाइंदा है DM साहब। DM साहब भी इस बात को कहते हैं कि भाई 2 दिन का समय दो। ऐसी बात नहीं, हम भी दयालु है, अन्नदाता है किसान लोग, उनका इंतजार देख रहे हैं। अगर मैं 2 दिन में कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे तो मैं मजबूरन इसके प्रशासक ही जिम्मेदार होंगे। हमें कोई कैडा ऐसा अपना फैसला लेना होगा, रास्ता जाम करेंगे, रोड रेल रोकेंगे, जो भी होगा। देखो जब बच्चे को भूख लगती है वो तो क्या नहीं करता, तभी माँ परेशान हो गए उसे दूध पिलाती है। अब किसानों की स्थिति ऐसी है, दिवाली का मौका है, सीजन परिवर्तन है, अपने ट्रॉली है, बुग्गी है, उनका भी वो करना है, अपनी लड़कियों के कोथड़ी भी देनी है। तो मैं तो आपके माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से भी, पब्लिक से भी, कि उन्हें किसानों की मांग मान लेनी चाहिए और जल्दी से ही इसका इंतजाम कर देना चाहिए, वरना किसान आत्महत्या करने को भी तैयार है। एक बात बताइए कि आप लोग धरने पे बैठे, दूसरी जगह कल DM के यहाँ कुछ लोग चले गए भी थे, वो तो कह रहे थे कि मिल चल जाना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक जो है मिल नहीं चलेगा। अब ये दो गुट कैसे हो रहा है कि मतलब ये कोई राजनीति कर रहा है आप लोगों के बीच में, या फिर किसान आधे इधर बात कर रहे हैं आधे दूसरी बात, ऐसा है क्या? ऐसा है, बात में भी हमारे भाई है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वे चालबाज भाई है। उन्होंने अपना 40% निकलवा लिया, मिल मालिकों से आगे पीछे की पर्ची ले लेते हैं, वे इनसे साठगांठ करते हैं। ये मड़ाई है पूरे इलाके की करीम, न तो 40% निकलवा इन्होंने। सच कहते हैं, प्राण जाए पर बचन न जाए,
ये अन्नदाताओं की, किसानों की एक पहचान है, ये इस लाइन के आदमी है। अब सोचना सरकार को है कि किनकी बात में दमदार है। फैसला तो उसी दिन हो जाना चाहिए था जब हमारे टिकैत साहब आगे थे। थोड़ी सी मेरे हिसाब से बात रहेगी, हमारे शास्त्री जी ईमानदार है, इसमें तो दो रानी है। अगर ये 2 घंटे पहले बुला करके 10 आदमी और 10 आदमी और 20 आदमी की एक कमेटी बुला लेते तो इसमें हल उसी दिन हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे बाबाओं जी ने भी, हमने एक करने का इतना प्रयास किया, सारी गलती हमारे शास्त्री जी ने मान ली ताकि हम सभी किसान एक हो गए, लेकिन उसमें फिर चाल चल दी। उसमें मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, आपसदारी की बात है। पर उस दिन हमारे सरगना नरेश टिकैत साहब की भी थोड़ी सी भूल रहेगी, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अगर उस धरने को भी अपनाते हुए ये फैसला हो जाता, उसी दिन फैसला होना था। नुकसान हमारा भी है। अन्नदाता जो चाहते हैं वो अपने नुकसान के साथ साथ में दूसरे के नुकसान का भी ध्यान देते हैं, इसीलिए तो अन्नदाता कहे जाते हैं। तो उस दिन जब आए नरेश टिकैत जी आए, आपने जिक्र कर ही दिया चौधरियों का, तो उस दिन तो आप लोगों ने उनकी कोई बात सुनी नहीं, वापसी भेज दिया था, क्यों? हमें उसमें बाइज्जत से नहीं बुलाया गया। देर में एसडीएम साहब शास्त्री जी को लेकर आ रहे थे। ये बात ही गोपनीय बात होती है, अपने घर में ऊंच नीच की बात होती है, कोई नहीं मानता तो समझाने की बात होती है। वो अगर 2 घंटे पहले होती वार्तालाप तो कोई बात नहीं थी। इसमें कहीं ना कहीं हमारी होशियारी दुखदायी बनी। आपसी गुटबाजी है, यही तो हुआ, आपसी गुटबाजी का नुकसान हुआ। खैर, अब भुगतान जब कैसे होगा ये तो सारी चीज़ें चली रही। अब थोड़ा चुनाव पे बताओ। चुनाव है अब मीरापुर में, अब राष्ट्रीय लोकदल को ये सीट मिली, इसका असर वहाँ दिख रहा है? देखो राणा जी, पहले तो आपको एक बात बता दूं, जब से बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं था लोकदल का, जब तक तो ये थी किसानों की पार्टी। जब तो कहते थे अब हम सड़क पर आवाज उठाओगे, भुगतान होना चाहिए, तो जो आज हमारी पार्टी के मुखिया है जयंत चौधरी, अब क्यों नहीं उठा रहे आवाज ये? और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं, ऐसी बात नहीं है, हमारी मीरापुर विधानसभा में बहुत जान पहचान है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा जैसे चौधरी साहब पहले उनका वो था आके किसानों की आवाज़ उठा रहे थे, एक्स पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे अपने पार्टी ग्रुप पे हो, किसी पे हो, चाहे कभी किसी को कभी किसी को। तो आज क्यों नहीं वे अपनी सवाल उठा रहे? आज क्यों नहीं? अब सत्ता में भी है, केंद्रीय मंत्री भी बन रहे, एक मंत्री यूपी सरकार में भी है। अब क्या दिक्कत आ गई जो अब ये भुगतान करवा क्यों नहीं सकते? यो आंदोलन ऐसे मोड़ पर आ रहा, मीरापुर की चुनाव का हार जीत इस आंदोलन से होगा, यह हकीकत है। क्योंकि जो किसान जितने दिन यहाँ बैठेंगे उसका नुकसान होगा। नुकसान है। चौधरी साहब, लगता है आप लोगों को भी ऐसा, थोड़ा आगे आ जाइए जी, आप लोगों को लगता है कि इसके आंदोलन का नुकसान मीरापुर में होगा, रालोद को? सारे को होगा ये तो। और किसान को जी अगर इस ट्रेंड को बदलना है तो एकता भी जरूरी है और वोट भी जरूरी है। वोट माध्यम है इसका बहुत अच्छा। खुद किसान को ही जागरूक होना पड़ेगा जी अगर ये ट्रेंड बदलना। तो किसान तो मतलब बैठा ही है धरने पे, किसान इसमें और क्या, इससे ज़्यादा क्या करेगा? बहुत कुछ हो सके जी, कोई इससे ज़्यादा भी संख्या में आ सकें। अच्छा, संख्या बल कम है, हैं? आप लोगों को इसका चुनाव में कितना असर में समझ आता है कि भाई चुनाव मीरापुर में आप लोगों के वहाँ रिश्तेदारियाँ भी होगी और ये पूरा जो धरना है पूरे उत्तर प्रदेश में मतलब जिसकी चर्चा हो रही है। हालांकि जयंत चौधरी ने उन्होंने कहा था कि भाई मेरी नज़र है इस पर और वो प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास आपको लगता है कि वो हो रहा है प्रयास? हाँ, प्रयास हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री के सामने प्रसन्न चौधरी और जयंत चौधरी खड़े हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य किसानों का या सरकार का दुर्भाग्य है, इस पर कोई भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं किया। अगर वे चाह 200 करोड़ भी कुछ होते हैं क्या? 11 लाख करोड़ कर्जे माफ़ किया है इन्होंने किसानों को दे करके। हमारा मन मोह करके और सीजन चालू हो जाता और सरकार कोई इतनी खराब नहीं है, लेकिन किसानों के विरोध में इतनी है कि एक बात भी करने को तैयार नहीं है। तो अब किसानों का रोष उपचुनाव में 70% पड़ेगा, क्योंकि 36 बिरादरी किसान हैं। और ये तो मानिए त्योहार है,
त्योहार पे भी अगर सरकार नहीं मान रही तो कब मानेगी? क्या उम्मीद करी जाएगी इनसे? इनसे उम्मीद टूट चुकी है, जिसका नतीजा अब यही पड़ा है कि मैं तो पहले कह रहे थे हमारे मुख्यमंत्री कि मैं शिमला बना दूंगा पश्चिम प्रदेश का। हम समझते हैं कि उनके दिमाग में कुछ जरा सी जरूर है, लेकिन किसान भी किसान है, अन्नदाता है, ये भी अपनी बात पर रहेंगे, जमेंगे। खून पसीने की कमाई है, हराम की नहीं है। इसका नतीजा जरूर भुगतना होगा। हाँ, सरकार और पब्लिक, ये माए बाप का वो होता है जी नाता। और मैं तो मुख्यमंत्री जी साहब से भी, अरे हमारे देव भगवान का रूप होता है, अगर मैं अब भी समझ जा तो कुछ नहीं है, सीजन है। अगर वो बात आई कि मांगने तो पर देर में आए, हमारा भी नुकसान और मिल मालिक का भी नुकसान। तो इस बात को अधिक ना कहते हुए मैं तो हाथ जोड़ करके सभी जनता से भी, सरकार से भी, सभी से अपील करता हूँ, जब भी समझ जा तभी बहुत बढ़िया होता है। कहीं ना कहीं देखो दिमाग में सारी तमाम चीजें हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? राणा जी, मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी 2022 के चुनाव में यहाँ के, अक मैं जून में भी शिमला बना दूंगा। 2024 में बना दिया था शिमला, और अब जो चुनाव आने लग रहे इसमें बना देंगे शिमला। पंगा ले लिया मुख्यमंत्री ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकर बहुत बड़ा पंगा ले लिया, और हम भी इस पंगे को स्वीकार कर लिया। 24 में हो गया, देख लो मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, और आप उधर देख लो बिजनौर, तो खैर उस पर ही है। तो अब हम इसे उपचुनाव को भी स्वीकार कर रहे। अब जब हम क्या नाम है जनवरी में जून को बनाऊंगे, गर्मी काट देंगे, जो है गर्मी बढ़ रही दिमाग में, इसे काटने का काम करेंगे। पंगा बहुत बुरी जगह अब पंगा देखिए, ले लिया। चुनाव है मीरापुर में, चुनाव है कुंदरंकी में, चुनाव है अलीगढ़ की खैर में, चुनाव है पूर्वांचल की उन सीटों पर, लेकिन उसका असर है उत्तर प्रदेश के शामली में चल रहे किसानों के इस धरने पर। मुख्यमंत्री का वो बयान काफी सुर्खियों में रहा कि यहां पर जो है शिमला बना देंगे, यानी किसान इसको इस तरह से ले रहे हैं कि उनकी जो गर्मी है वो मुख्यमंत्री यहां निकालने की बात उस वक्त कर रहे थे। लेकिन आज जब राष्ट्रीय लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन है और मीरापुर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई है, और वो किसान जो हमेशा राष्ट्रीय लोकदल को सपोर्ट करता रहा और जिन्होंने शामली जैसे इलाके में 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दी, तीसरी सीट समाजवादी पार्टी को दी, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो है वो प्रतिनिधि नहीं जीत पाया। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आज किसान के दिमाग में है कि आखिर जो उपचुनाव है उस उपचुनाव पर इसका असर कितना वो डालने जा रहे हैं। लेकिन बात है गन्ना भुगतान की, कि गन्ने का भुगतान क्या कोई इस राजनीति के तहत नहीं हो रहा है, कि क्या गन्ने के भुगतान को कराने के लिए सरकार की मंशा नहीं है। किसान लगातार इस बात को कहते हुए सुनाई देते हैं कि एक दिन में सरकार चाहे तो ये गन्ने का भुगतान हो सकता है। इस ग्रुप के बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि जब चाहे ये गन्ना भुगतान कर सकते हैं, इनके पास पैसे की फंड की कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसानों की अनदेखी आखिर हो किसके इशारे पर रही है? आखिर ये धरना प्रदर्शन कितने समय और चलेगा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी है? क्या यहाँ पर आने वाले दिनों में किसानों का आंदोलन और बढ़ने वाला है? ये तमाम सवाल है और इन सवालों का जवाब उस वक्त मिलेगा जब चुनाव में किसान अपने वोट डालेगा। मीरापुर का चुनाव, लेकिन रिश्तेदारियां एक दूसरे की हर जगह पर होती है। सरकार के लिए इस पर कितना असर जो है इस धरने का पड़ेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये तमाम चीजें आज किसानों के मन में जरूर चल रही है। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।